हाय, मैं रिंकू। मैंने एक चैनल पे अपना एक कंटेंट शुरू किया था। यानी मैंने एक हेडिंग जिस अपने चैनल का नाम रखा था और जो टॉपिक था खामोश ज़िंदगी और डरावनी रिश्ते। उस पे मैंने अभी अपनी बात को पूरी नहीं की कर पाया था। मुझे कुछ 2-3-4 दिन से फुर्सत नहीं था। इस वजह से आज मुझे फुर्सत मिला है, तो उसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आपके सामने अपनी बातों को शेयर करना चाहता हूँ। ये जो हमने जो हेडिंग रखा है खामोश ज़िंदगी और डरावनी रिश्ते, ये ऐसे मैंने नहीं रखा। इसके पीछे कोई ख़ास वजह है, मेरा अपना सोच है। रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग से छुपी हुई नहीं है। मैंने अपने 3 वीडियो में इससे पहले मैंने बात भी की। लेकिन मेन जो ये शीर्षक का जो ये है, जो बातें इसके पीछे इस शीर्षक के पीछे छुपी हुई है, वो बात अब मैंने अभी आज तक नहीं की है। तीसरा वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत इस पे मैंने चर्चा किया था कि ये रिश्ते बहुत ही मुश्किल से मिलता है, हमें इसे बहुत ही सहेज के रखना चाहिए। आज मैं उस पर खुल के बात करना चाहता हूँ। इस पे बात करने को तो बहुत कुछ है। खामोश ज़िंदगी, ज़िंदगी खामोश। ऐसा भी कुछ लोग हैं कि इसे दूसरे वे में मत लें। मैंने मेरी पूरा बात को सुना जाए, उसके बाद आप लोग इस पे कमेंट करेंगे। सीधा मुद्दे पे की बात ये है कि आज का के जो रिश्ते जिससे हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं उस रिश्ते की बात करता हूँ। वो रिश्ते, वो दोस्ती, चाहे आपके घर में हो या घर के बाहर हो, जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। निश्चित तौर पर वो इंसान आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आप तरजीह देते हैं। वही नहीं, जब तक वो हमारे ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में या किसी के ज़िंदगी में रहता है या रहती है, ये दोनों के लिए हो सकता है, तब तक वो देखिएगा उसका ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होता है। अचानक से जो भी टर्निंग पॉइंट हो, टर्निंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, किसी के तरफ से टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट या तो लड़के के तरफ से हो सकती है और लड़कियां की तरफ से भी टर्निंग पॉइंट हो सकती है। टर्निंग पॉइंट करने का मतलब कि जहाँ से उनकी ज़िंदगी खामोश होनी शुरू हो गई, रिश्ता ऐसा लगा कि जैसे बात करने से भी परहेज करते हो। मैं उस सिचुएशन की बात करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा किसी के प्रति मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, लेकिन भाई साहब, मैंने इसे बहुत ही संजीदगी से देखा है और झेला है और अपने आप को उससे निकाला भी है। भाई साहब, ज़िंदगी ऐसा हो जाता है, इतनी खराब ज़िंदगी हो जाती है कि वो लगता है कि दुनिया का सबसे बेकार बंदा मैं हूँ। ऐसा लगता है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जो अभी ये सवाल किया कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या लड़के को लगता है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों की, तो यहाँ सिचुएशन भले ही अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है, या गलतफहमियाँ हो सकती है। लेकिन गलतफहमियाँ ऐसा नहीं है कि गलतफहमियाँ एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। जो बार बार उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को संजोग को रखने के लिए अपने आप को नीचा दिखाता हो, और साथ ही सामने वाला मतलब या तो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी, दोनों जो अपने आप को सेक्रीफाई करते हैं। सेक्रीफाई वो हर तरह से सेक्रीफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो बीमार पड़ जाएं या उन्होंने कोई खुदकुशी करने का कोई प्लान किया हो तो वो सेक्रीफाई सिर्फ दिखता हो, ऐसा नहीं है। अंदर अंदर घुटन भी एक सेक्रीफाई है। या वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हों, उनको कोई भी जहाँ मंजिल हो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, हर चीज़ अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ये लगता है कि भाई साहब, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं थी, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनको लगता है कि अरे मैंने तो बस यही किया,
उनको ऐसा क्या खराब लगता है? तो अंदर अंदर वो ऐसा बहुत सारी चीज होती है जो उसे खाए जा रहा होता है, वो बीमार होता है, दुनिया को दिखाने के लिए वो खोखली हंसी हंसता है। यही नहीं, जिस इंसान को वो पसंदीदा, जो इंसान उसके लिए जो पसंदीदा है, मैंने वो चीज़ भी देखा है कि वो अपने आँख से मतलब कि खुलेआम अगर देख भी लेता है, कुछ भी अगर जो उसे नहीं पसंद हो वो चीज़ भी अगर देख लेता है या देख लेती है, दोनों केस में है, अगर वो उसको वो दिख जाता है, लेकिन भाई साहब वो रिश्ता इतना गहराई से जुड़ा रहता है, इतना दिल से जुड़ा रहता है कि अगर एक बार वो आकर के सॉरी बोल दे, फिर भी देखिए उसको तुरंत उसको माफ कर दिया जाता है। लगता है कि जैसे उस पर इतना विश्वास, इतना भरोसा होता है कि उसे लगता है कि चलो अब ये ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन सवाल यहाँ है, ये उन इंसानों के साथ ज़्यादातर होता है जो अपने उसको अपना सब कुछ मान बैठा होता है और उनको ये बात बतलाता है या बतलाती है कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मैं तुम जब मेरे साथ रहते हो तो मुझे एनर्जी महसूस होता है। वही इंसान कदर करेगा जो इंसान इस चीज़ को समझता हो। अब मैं यहाँ परसेंटेज की बात नहीं करूँगा कि भाई इसकी परसेंटेज कितना है, मैंने सर्वे किया है या मैंने ये देखा वो देखा है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत खुशकिस्मत लोग, बहुत ही वैसे एक यूनिक पर्सन होंगे जिसको भगवान ने वैसा बना करके भेजा कि आपकी फीलिंग को, आपकी बातें को, आपके तकलीफ को वो समझता होगा। मुझे नहीं लगता। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं निगेटिव हूँ, मैंने इसमें बहुत समय दिया, मैं इसको एक दो बार नहीं, कई दफ़ा मैंने इसको समय दिया, इसको मैंने रियलाइज़ किया, एनालिसिस किया, ऐसा चलो ऐसा से ऐसा है, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है सबसे इम्पोर्टेंट, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? उससे अच्छा क्या है कि आप आज इंडिपेंडेंट हर कोई है, और ख़ासतौर से मैं वोमेन का बात करूं, वो तो वे बात भी बोलती है कि ये पहले के ज़माने में लेडीज़ को ये घर में रखा जाता था, अब वो बाहर निकलते हैं, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है। जब आप हर चीज़ में इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी बात को फैसला करने में, अपनी ज़िंदगी जीने में आप इंडिपेंडेंट है, तो किसी इंसान के साथ आप कोई ऐसे दोहरी नीति अपनाने वाली, उसमें इंडिपेंडेंट कहाँ चला गया? कहाँ चली गई आपकी इंडिपेंडेंट? कहाँ चला गया आपका सोवर्जिनिटी? ऐसा क्यों? अरे भाई, सामने वाला इंसान है, उसके साथ ऐसा मत करिए। बहुत टूटता है, बहुत टूटता है। जिंदगी एक बार मिली है, जिस तरह से आपको जिंदगी एक बार मिली है, सामने वाले को भी जिंदगी एक ही बार मिली है भाई साहब। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, कोई भी अगर दुनिया में वैसा अगर है तो ऐसे मत करिए उनको। उससे अच्छा आप सब कुछ जो भी दिल में है या नहीं है, आप उनको ओपनली बोलिए, रहना है नहीं रहना है, हमें आप पसंद हैं नहीं पसंद है। तकलीफ सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ वहीं पे होती है जब आपके साथ वो सही से सही मायने में, या जो आपका विचार है, जो आपका व्यवहार है, आप उनको कदर कीजिए और उनके अनुरूप उनके साथ व्यवहार कीजिए। आप किसी को ज़िंदगी अगर आप दे नहीं सकते तो किसी को ज़िंदगी बर्बाद करने का आपको मजाल नहीं है। किसने दिया है यह हक आपको? यह हक न किसी को नहीं आपको मिला है। जिस तरह से आप कहीं क्या और खुशी ढूंढते हैं ना, आप उनको इस तरह से स्पष्टता क्लियर कर दीजिए ताकि वो अभी अपना ज़िंदगी जी सकें। लेकिन समझने को वो समझते हैं, ऐसा नहीं है वो सामने वाला बेवकूफ़ होता है, लेकिन भाई साहब इतनी गहराई से जुड़ाव होता है, और ख़ासतौर से जो इमोशनल इंसान होते हैं उनकी तो
बद से बदतर हो जाती है। वो कहीं के नहीं रहते, वो कहीं के नहीं रह पाते। तो जब जिंदगी आपके लिए मिला है एक बार, तो उसके लिए भी एक बार मिला है। तो इसलिए मैं आपके सामने ये बात जनरल और पब्लिक में करना चाहता हूँ। हाँ, एक बात और, जब मेरा ये वीडियो कुछ लोग देखेंगे तो मेरे पे ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई साहब वो तो ऐसे होते हैं, आप अपने को जान लिए तो फिर अपने आप को आप क्यों नहीं बढ़िया बना लिए, या उनसे आप अलग हट गए रहते, आप अपनी ज़िंदगी जीते, क्यों उनके पीछे आप पड़े हुए हैं? सवाल लाजमी है। लेकिन मैंने कहा कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग इसमें इमोशनल इंसान होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन रिश्तों को सब कुछ मान लेते हैं। अब उनको ये कौन समझाए कि भैया आज की दुनिया ऐसे है? उनकी जो सोच है वो अपनी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं ना, इस वजह से वो जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी वहाँ पे वो उनके साथ उस दुर्गति का शिकार बनते हैं। और यही वजह है उनको हरास होना पड़ता है और बहुत दिल टूटता है। सो हाथ जोड़ के एक बार और मैं विनती करना चाहता हूँ सभी लोगों से, जो भी हैं, जो इस तरह के रिश्ते में हैं और जिनको अहमियत देते हैं या लगता है कि है, वो क्लियर कट रहना चाहिए और अच्छे से आप सामने वाले को सब कुछ बताएं, ताकि वो अपने लिए भी और आपके लिए भी, दोनों लोगों के लिए वो फैसला ले सके। धन्यवाद।